हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पढ़ाऊंगा। बेटा, ये माइक्रोस्पोर जो होता है ना, एक नाम इसका पॉलन ग्रेन भी है। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। तो माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, एक सवाल बनता है क्या ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं या सेम स्ट्रक्चर हैं। तो आपको ये बता दूँ कि माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है बेटा। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर में डिवीज़न शुरू हो जाते हैं। तो जैसे इसमें डिवीज़न होता है तो माइक्रोस्पोर डिवाइड होकर टू सेल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली वो टू सेल्ड स्टेज जो होती है वही पॉलन ग्रेन कहलाती है। और माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है तो वही टू सेल्ड स्टेज निकलकर माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आती है, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो जब तक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर था, डिवीज़न उसमें नहीं हुआ था, तब तक वो माइक्रोस्पोर था। और एक बार उसमें डिवीज़न हो गया, टू सेल्ड स्टेज बन गई और वो माइक्रोस्पोरेंजिया के बस्ट होने के बाद बाहर निकल आता है स्ट्रक्चर, उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझाना है मुझे एक करके। ठीक, समझो ध्यान से बेटा। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये जो पॉलन ग्रेन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है पॉलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट ये हम पहले वीडियोस की डाल चुके हैं, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट करके एक पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। उसमें मेल गैमेटोफाइट मैंने डिस्कस किया था। सिर्फ एक हिंट के लिए बता देता हूँ, पॉलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें एक पॉलन ट्यूब निकल कर आती है बाहर। पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट बन जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन से ही एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट बनता है, इसलिए हमने ये पॉइंट लिखा है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। अब पॉलन ग्रेन होते कैसे हैं, उनका नेचर कैसा होता है? देखो, पॉलन ग्रेन इज अ, ये लिखा है बेटा, हैप्लाइड स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, विद अ सिंगल न्यूक्लियस इसमें मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है। हैप्लाइड है, यूनिसेलुलर है और सिंगल न्यूक्लियस उसके अंदर दिखाई देता है हमको। इट मे बी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो सकते हैं। इट मे बी ओवल, ये ओवल भी हो सकते हैं। इट मे बी ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के शेप भी अलग अलग टाइप के होते हैं। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल या ट्रायंगुलर शेप। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में एग्जाम में मिल सकता है और दूसरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इट्स साइज, ये साइज की बात हो रही है, अबाउट 25 to 50 क्या होता है बेटा? ये माइक्रोमीटर्स में नापते हैं इसको। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो साइज़ है पॉलन ग्रेन का वो वेरी करता है, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो इट्स साइज अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। ठीक है बेटा, क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। एक बात और, दिस पॉलन ग्रेन में कॉज एलर्जी, एलर्जी कॉज करते हैं। और एलर्जी जो होती है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसमें, जिसे हम हे फीवर कहते हैं बेटा। इट में कॉज एलर्जी, वी कैन से द हे फीवर, पॉलन ग्रेन से हो जाता है। कुछ लोगों को होती है एलर्जी पॉलन ग्रेन से, जब वो पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, स्नेजिंग, छींके आना या और तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं बॉडी के अंदर। अब बात आती है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पैलिनोलॉजी। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन नोन एज पैलिनोलॉजी। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ये पहला पॉइंट हो जाता है। दे आर हैप्लॉइड, यूनिसेलुलर विद सिंगल न्यूक्लियस, दूसरा पॉइंट हो जाता है। द शेप में भी वेरी, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल एंड ट्रायंगुलर, ये तीसरा पॉइंट हो जाता है बेटा। द साइज इज अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। इट में कॉज एलर्जी यानी हे फीवर। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन नोन एज पैलिनोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। सबसे पहले मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पहले पूरा एक चार्ट के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया गया है। पहले मैं एक डायग्राम यहाँ बना के समझा दूँ, फिर आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। व्हाट इज पॉलन ग्रेन, कैसा दिखाई देगा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अगर हम किसी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसा दिखता है, आप सामने देखिए बेटा। ये देखिए इस तरह से पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ हमको ऐसा दिखाई देने वाला है। ठीक, पॉलन ग्रेन में 2 वॉल लेयर्स होती हैं। ये कौन सी 2 वॉल लेयर दिखाई दे रही है? 2 वॉल लेयर्स इसकी। ये आउटर मोस्ट लेयर जो बाहर बनी हुई है एक्साइन लेयर है, जो कांटे कांटे से नजर आ रहा है, स्पाइनी लेयर है बेटा। थोड़ी थिक भी होती है, नेचर इसका थिक होता है और स्पाइनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से, ये इस तरह से बेटा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर का नाम एक्साइन लेयर होता है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ देखिए, इसमें 2 लेयर्स हो गई बेटा। ये नंबर 1 लेयर जो बाहर दिखाई दे रही है इसका नाम एक्साइन है। ठीक है, और ये दूसरी लेयर जो हमको दिखाई दे रही है अंदर लगी हुई, इसका नाम एंटाइन है।
इंटाइन, आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन, इनर लेयर इज इंटाइन। अब इन दोनों लेयर्स के बीच बीच में हम देखते हैं जगह जगह हमको जर्म पोर दिखाई देते हैं बेटा, जर्म पोर। देखिए बना के दिखा रहा हूँ, जर्म पोर, ये जर्म पोर जगह जगह यहाँ हो सकता है, जैसे यहाँ मान लो है, ऐसे जर्म पोर नजर आएंगे हमको, ये जर्म पोर नजर आते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमको एक न्यूक्लियस भी नजर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है बेटा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस है। और ये साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर नजर आएगा, ये साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये देखिए, अगर मैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो वो कैसा होगा, वो इस तरह का नजर आएगा लगभग एक शेप में हमको। मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये जर्म पोर वाली जगह दिखाई दे रही है, जर्म पोर, इसका नाम है जर्म पोर, जहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर आती है, जिस जगह से, उसका नाम है जर्म पोर, ठीक। एक्साइन लेयर थिक होती है और ये स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक बहुत हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इस अर्थ पर कोई एंजाइम आज तक ऐसा नहीं बनाया जो इस मटेरियल को डिसॉल्व कर सके, डिकम्पोज कर सके। इसीलिए पॉलन ग्रेन का जो स्टडी है वो फॉसिल्स में भी, फॉसिल की स्टडी में भी इसका यूज़ किया जाता है, फॉसिल की स्टडी भी की जाती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन के थ्रू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइन लेयर आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस विच इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी समझाऊंगा आपको। इसकी सेकंड लेयर जो इनर लेयर होती है वो एंटाइन होती है, ठीक। एंटाइन जो होती है वो पैक्टिन प्लस सेलुलोज, दो सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, इसे कॉमनली हम पैक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने पैक्टोसेलुलोज दिया, इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज। ये एक्साइन लेयर स्पाइनी लेयर थी, देखिए बाहर कांटे कांटे नजर आ रहे हैं आपको, स्पाइनी के स्पाइन जैसे दिखाई दे रहे हैं दीज पॉइंट्स, और ये स्मूथ लेयर है अंदर वाली, दोनों में डिफरेंस ये है। और एक बात और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक्साइन लेयर जहाँ जहाँ जर्म पोर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ ये बीच के हिस्से में यहाँ पर पोर है, इतने हिस्से में एंटाइन टूटी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एंटाइन ब्रेक है। तो एंटाइन लेयर डिसकॉन्टीन्यूस होती है, जबकि एक्साइन लेयर डिसकॉन्टीन्यूस होती है, चूँकि ये बाहर का हिस्सा है, एक्साइन इतने हिस्से में नहीं पाई जा रही है। ये कैसी लेयर है बेटा, एक्साइन लेयर जो होती है वो डिसकॉन्टीन्यूस, लेकिन जबकि एंटाइन जो होती है ना वो कॉन्टीन्यूस लेयर होती है, कंटिन्यू पाई जाती है। ये भी एक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बेटा सेंटर में इसके न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस मौजूद होगा। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म नजर आता है, ये लिक्विड जो भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म तो लिविंग मटेरियल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ बताना चाह रहे हैं। इसमें अगर पॉलन ग्रेन में जब डिवीज़न स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं इसके अंदर, हम आपको बता दें। आपको इसमें जब डिवीज़न होता है तो ये दो पार्ट में बढ़ता है। ये मैं इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोहेड, उसमें इसका डायग्राम बना चुके हैं कि किस तरह से इसमें डिवीज़न होता है। तो ये दो पार्ट्स में बढ़ता है, कैसे इससे दो सेल बनती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक ट्यूब सेल, वो एक जनरेटिव सेल कैसे बनती है वो सब हमने उस वीडियो में समझाया हुआ है, तो अभी उसको यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसा देखा जाता है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट फ्लावर होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन है, जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट हो जाते हैं, उनके चारों तरफ, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये उनके चारों तरफ एक चिपचिपा सा एक, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है चारों तरफ ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। ये सब ये स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो गया चारों तरफ। कौन से प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है जिनमें, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन की कवरिंग जो होती है चारों तरफ से, वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। तो लिखेंगे इंसेक्ट, ये जो हमें स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में होते हैं, पाया जाता है। इसको पॉलन किट कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलन किट। एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसका नाम पॉलन किट है। ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको नीट में, आप समझ लें पॉलन किट क्या होता है। विच इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, प्रेजेंट इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड, ठीक है। तो पॉलन किट प्रेजेंट इन द इंसेक्ट पॉलिनेटेड, जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है जिसमें, उनके अंदर देखे जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो पॉलन किट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है।
इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये जो होते हैं हमारे येलो कलर के होते हैं, येलो कलर, येलो एंड स्टिकी, स्टिकी चिपकने वाले, स्टिकी, ऐसे लिख देंगे। तो पॉलन किट विच आर प्रेजेंट टू कवर द पॉलन ग्रेन, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, ठीक है बेटा। तो पॉलन किट कहाँ मौजूद होती है बेटा, आप देख लो इस पॉलन ग्रेन को, जितने भी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है जिन जिन प्लांट्स में, उनमें पॉलन ग्रेन में इनके चारों ओर एक स्टिकी और येलो कलर का सब्सटेंस चारों तरफ से चढ़ा रहता है, कवर किया रहता है, उसको हम पॉलन किट कहते हैं। तो पॉलन किट पे क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, ये पॉइंट याद रखेंगे आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब करते हैं पूरा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। पॉलन ग्रेन में 3 मेन पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक आउटर कवरिंग जिसे एक्साइन कह रहा है बेटा, ये हो गई बाहर वाली आउटर कवरिंग, एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है बेटा, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, विच इज़ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये पॉलन ग्रेन क्या होता है एक्चुअली, हार्डेस्ट, कैसा होता है बेटा, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, विच इज़ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है कौन, स्पोरोपोलिन, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन में जो आउटर कवरिंग है वो एक्साइन है, ये एक्साइन दिखाई दे रही है हमको। इट इज एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन which is the hardest organic material and which provide the resistant to the high temperature, alkalis and strong acids। 3 चीज़ों से प्रोटेक्शन दे रहा है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है 3 चीज़ों के प्रति। वो कौन कौन चीज़ें हैं, हाई टेम्परेचर से बचा रहा है, एल्कलीज और स्ट्रॉन्ग एसिड से बचा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो सीधी सी बात ध्यान रखेंगे, किसी भी पॉलन ग्रेन के 2 लेयर होती हैं, वन लेयर आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्साइन, आउटर कवरिंग नोन एज एक्साइन, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ऑन द अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। कोई एंजाइम ऐसा नहीं पाया जाता अर्थ पे जो इस मटेरियल को डिसॉल्व कर सके या गला सके या डिकम्पोज कर सके, ठीक है। इसीलिए पॉलन ग्रेन मौजूद होते हैं। पॉलन ग्रेन में आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन में मौजूद मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की वजह से इनको फॉसिल की स्टडी में भी यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन 8 में मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो स्पोरोपोलिन ऑलवेज प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर, एल्कलीज एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है पॉलन ग्रेन, स्पोरोपोलिन हाई टेम्परेचर से, एल्कलीज से और स्ट्रॉन्ग एसिड से। और एक खासियत और है एक्साइन की, आउटर मोस्ट लेयर तो थी बाहर की, ठीक, और थिक लेयर भी होती है, ठीक है, ये थिक लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, स्पाइनी भी है, स्पाइनी यानी कांटे भी नज़र आ रहे हैं इसमें, डिसकॉन्टीन्यूअस है, यानी जहाँ जहाँ मैंने बताया था जर्मपोर होते हैं वहाँ बाहर की लेयर ये ब्रेक होती है थोड़े से हिस्से में जहाँ जर्मपोर पाया जाता है, इसलिए डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो एक्साइन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन which is the thick, spiny and discontinuous and made up of sporopollen. It is the hardest organic material and which provide the resistance, इसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द हाई टेम्परेचर, एल्कली एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा इनर लेयर, जिसको हम एंटाइन भी कह रहे हैं, अंदर की लेयर आ रही है वो एंटाइन है। ये इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज, यानी पैक्टिन प्लस सेलुलोज, 2 चीज़ों से मिलकर बनती होती है, कॉमनली कॉल्ड पैक्टोसेलुलोज, ये लिख भी दिया है। तो एंटाइन लेयर इनर लेयर है बेटा, पैक्टोसेलुलोज यानी पैक्टिन प्लस सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब जैसे एक्साइन हमारी थिक थी तो ये थिन है, ये थिक लेयर थी, ये थिन लेयर है। ये स्पाइनी थी, कांटेदार लेयर थी, जगह जगह कांटे कांटे नजर आ रहे थे बेटा, ये स्मूथ लेयर होती है, स्मूथ, ठीक। ये डिसकंटिन्यूअस थी, ये कंटिन्यूअस होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें जो साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ये वाला साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में देखिए, साइटोप्लाज्म इसका एक लिविंग मटेरियल है बेटा, लिविंग सब्सटेंस होता है। इस साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और दूसरी जनरेटिव सेल। हमारी ये एक्चुअली ये वेजिटेटिव सेल अगर ऊपर दिखाएं तो जनरेटिव सेल हम ऐसे आगे दिखा सकते हैं बना के, यहाँ ये हिस्सा जो ना है जनरेटिव सेल का दिखा सकते हैं, ये हिस्सा चारों तरफ से कवर किए हुए, इसको हम जनरेटिव सेल बता सकते हैं, जनरेटिव सेल। ये डायग्राम हम हालांकि उसमें बना चुके हैं, जो हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वाला स्ट्रक्चर बनाया उसमें बना चुके हैं। जगह जगह यहाँ पर ये वैक्यूल्स भी लगी होती हैं, एक वैक्यूल जैसे यहाँ आ गई, ये वैक्यूल्स भी दिखा सकते हैं बना के। और ये जो पूरी नीचे वाली सेल है ये वेजिटेटिव सेल कहलाएगी या ट्यूब सेल कहलाएगी, ठीक है। तो हम ध्यान से देख सकते हैं नीचे इसमें,
जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, वो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दो चीज़ मिलकर होता है। ठीक है, तो जनरेटिव सेल तो हमारी ये हो गई और ये पूरी हमारी वेजिटेटिव सेल्स है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जबकि जनरेटिव सेल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होती है, इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं, जो मीडियम प्रोवाइड करती है। इसके न्यूक्लियस जो हमारे दिखाई दे रहा है जनरेटिव सेल के, वो आसानी से इसमें फ्लोट करता रहता है। ठीक है, विच प्रोवाइड द मीडियम प्रोवाइड करेगी। जबकि जनरेटिव सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल थी, उसका जो न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन? देखिए, दो तरह के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है बेटा, इसमें एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो इससे एक बनने वाला है, वो ये पॉलन ट्यूब जब ये बस्ट होती है ना, जैसे ये पॉलन ग्रेन जब बस्ट हो जाते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जाके किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं, स्टिग्मा से एक शुगरी सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टिग्मेटिक सब्सटेंस होता है ना, शुगरी सब्सटेंस, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉलन ग्रेन, और इसकी एक्साइन लेयर उन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके फूल कर फट जाती है। ठीक है, फटती है कहाँ से? जर्मपोर वाली जगह से, और इसी जगह से यहाँ छेद हो जाता है, यहीं से इंटाइन लेयर एक ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है निकल के, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब बनाने में कौन हेल्प करता है? ये ट्यूब न्यूक्लियस हेल्प करता है, लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में हेल्प कर रहा है। ठीक, जबकि जनरेटिव न्यूक्लियस जो बचा हमारा, वो डिवाइड होकर फिर दो मेल गैमीट बना लेता है, फाइनली दो मेल गैमीट या 2 स्पर्म सेल्स बना लेता है, जो पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट हो, उसे मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। ये हम पहले वीडियो डाल चुके हैं एग्जाम के टर्म पे बच्चों के, एग्जाम के टाइम पे जो वीडियो बनाया था, अभी 12 का जो एग्जाम चल रहा था बायो का, उस समय वीडियो डाला था, उसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट वाले में आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को पूरा। तो ये मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन डिस्कस करा। थोड़ी सी बातें और, ये पॉलन ग्रेन का जो शेडिंग होती है, यानी जब ये फटकर बाहर निकलते हैं, शेड होते हैं पॉलन ग्रेन, तो किस किस स्टेज में शेड होते हैं? ऐसा माना जाता है, किताब में हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें पॉलन का शेड जो होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है। 2 सेल स्टेज में, ऐसी 2 सेल स्टेज, यानी 1 और 2 सेल स्टेज में पॉलन शेड कर जाते हैं, यानी फटकर बाहर निकल कर आते हैं। तो ऐसे 60% एंजियोस्पर्म प्लांट हैं जिसमें पॉलन का शेड 2 सेल्ड स्टेज में हो रहा है। रेस्ट ऑफ द प्लांट, यानी जो 40% एंजियोस्पर्म बचे, उसमें पॉलन शेड कितने में होता है? 3 सेल्ड स्टेज में। ये 1, 2, 3 सेल्ड स्टेज में होता है। तो सीधी सीधी बात आप याद रखें, pollen shade occurs in angiosperm plant, 60% angiosperm the pollen shade in 2 celled stage। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 40% जो रेस्ट ऑफ द प्लांट बचे, उसमें जो पॉलन का शेड होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है। एक छोटा सा फार्मूला मैंने समझाने के लिए बच्चों को बताया हुआ है, ACP करके याद रखेंगे। वैसे तो फुल फॉर्म असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, लेकिन हमें ऐसे याद नहीं रखना है इसको। ACP, ए का मतलब है एंजियोस्पर्म, सी का मतलब साइकस और पी का मतलब पाइनस। तो एंजियोस्पर्म में जो पॉलन शेड हो रहे हैं जनरली वो 2 सेल्ड स्टेज में हो रहे हैं, अभी मैंने बोला 60% में 2 सेल्ड। साइकस का जो पौधा होता है C4 साइकस, इसमें जो पॉलन शेड होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है नॉर्मली। और जो पाइनस होता है P4 पाइनस, उसमें पॉलन शेड 4 सेल्ड स्टेज में। तो 2, 3, 4 ऐसे याद रखेंगे। 2, 3, 4 एंजियोस्पर्म में पॉलन शेड इन 2 सेल्ड स्टेज, साइकस में पॉलन शेड इन 3 सेल्ड स्टेज, एंड पाइनस में हम देखें पॉलन शेड इन 4 सेल्ड स्टेज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बेटा। एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो आपके लिए काफ़ी नॉलेज बढ़ाएगा और एग्जाम के कई क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा। बेटा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।